दोनों एंड्स इसके किसी भी पावर सप्लाई पे कनेक्ट नहीं करे बच्चों, ठीक है। तो इसके किसी क्रॉस सेक्शन को अगर स्टडी करते हो ना, तो एक बात बड़ी सिंपल सी मानी जाती है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो रैंडम सा मोशन करते हैं बच्चों। ऐसे लाखों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन्हीं को अपन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये मोशन को वो मोशन करते हैं, उनकी मोबिलिटी काफी ज्यादा होती है। तो सीधा सीधा आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्रॉसिंग द प्लेन ऑन वन साइड, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑलमोस्ट इक्वल होते, लिख सकते हो आप ऐसा, है ना। इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग ऑन अदर साइड। इसका क्या मतलब है बच्चों? नेट चार्ज कितना मानेंगे यहाँ पे? बोलो। जीरो। बट वहीं अगर आप इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे ना आप लोग इस तरह से, देखो, द फर्स्ट थिंग यू विल ऑब्जर्व दैट हमने यहाँ इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक। ये हो गया प्लस, ये माइनस, तो इसके इस एंड पे प्लस आ गया, इस एंड पर माइनस आ गया। whenever there is a potential difference exists on a conductor, बच्चों आपको साफ साफ दिख जाएगा वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब जो पुराने इलेक्ट्रॉन्स थे, जो आधे इधर और आधे उधर जा रहे थे बच्चों, उनके साथ पता है पर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? वो बेचारे लोग अब धीरे धीरे करके ना बच्चों, वो बेचारे लोग धीरे धीरे करके किसी एक साइड इस तरह से बच्चों मूव करना शुरू करेंगे। अगर वो मूव करते हैं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर चार्ज का फ्लो कहलाएगा, तो डेल्टा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। सोचो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? प्लस की तरफ जाएगा ना। बात समझे बच्चों? सो इन दिस केस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टूवर्ड्स V positive is greater than number of electrons, क्या लिखा है? मूविंग टूवर्ड्स V नेगेटिव। सिंपल, बड़ा सिंपल है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैट की लैंग्वेज में मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में जा रही है और आपने यहाँ पे अगर माइनस का क्यू रख दिया तो कहाँ जाएगा? ये पीछे जाएगा ना बच्चों। वही यहाँ समझाया गया है। तो चार्ज को अगर अपन बेसिक फॉर्म में डिफाइन कर रहे जाएं, तो चार्ज को अपन क्यू से देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और एन टाइम्स ऑफ ई आता था बच्चों। ये इलेक्ट्रोस्टैट्स की कहानी है। अभी आपको इलेक्ट्रॉन्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके स्टडी करना होगा। इतना क्लियर हुआ सभी को? एक बात और, यहाँ इतने इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिख रहे हैं? तो हम मानते हैं बच्चों, अ कंडक्टर, ठीक है, अ कंडक्टर कंटेन्स मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेटल्स, ये बहुत स्टैटिक कहानी इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ते आ रहे हो। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैटेगरी में आते हैं, मतलब इनका मोशन इलेक्ट्रॉन ये कंडक्टर के सरफेस पे कन्फाइंड होता है, बट इसके बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ के रैंडम मूव कर सकते हैं, ठीक है। दे परफॉर्म रैंडम मोशन, क्या करेंगे बच्चों ये लोग? रैंडम मोशन कर रहे होंगे ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यहां तक का क्लियर है बेटा? पे अटेंशन स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट वाले पार्ट में आपको क्या करना होगा? कंडक्टर को ना किसी एक्सटर्नल बैटरी सोर्स या किसी सेल से कनेक्ट करना होगा इस तरह से। मैं आपको इसका एक सीक्वेंस लिख कर देता हूँ। सबसे पहले बच्चों बैटरी आता है, बैटरी की वजह से दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ऐसा होने से बच्चे लोग कुछ करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। कुछ बेचारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करते हैं। बेचारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बच्चों? मूव करना शुरू करेंगे पीछे की तरफ। उसकी वजह से बच्चों आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज मिलेगा। फाइनली जाकर आप बोलोगे सर जी हमें यहाँ पे करंट दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों? करंट दिखाई दे रहा है। तो लॉजिक क्या है? V आया,
वी से बच्चों डेल्टा वी आया, डेल्टा वी से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज है वो मूव करेगा, और उस मूव करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं ड्रिफ्ट करेगा। ये आगे क्लास में पढ़ा दूंगा मैं। ड्रिफ्ट करने की वजह से हम बोलेंगे डेल्टा क्यू आया, बड़ा क्यू कर लो, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा जब अपन करंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ बड़े सिंपल लैंग्वेज में, द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, द एवरेज बोलो वैल्यू ऑफ करंट इज द, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ये अपन टेंथ में थे तो क्या पढ़ते थे बच्चे लोग? यस, यस। हम्म। मैडम, क्लासेस के बात कर दूंगा। हाँ मैडम, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्लासेस बहुत सारी रहती हैं तो टाइम नहीं मिलता है। हम्म। हम्म। पर यूनिट टाइम लिखा हुआ बच्चों है ना, टेंथ क्लास का है, बड़े आसानी से समझ लो, थोड़ा उसको डिटेल में बता दूंगा, अपना काम हो जाएगा। ठीक है। देखो, सो वी कैन राइट सिंपली दैट, हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सिंपली। बोलो क्या होगा फॉर्मूला, आई बराबर चार्ज, अभी मैं फिलहाल आप लोगों को ना एवरेज चार्ज पढ़ा रहा हूँ, तभी यहाँ पे डेल्टा वाला क्यू लिखा है बच्चों, और यहाँ पे डेल्टा वाला टी लिखेंगे। आगे जाके इसको इंस्टेंट पे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसको इस तरह समझ लो कि एवरेज वैल्यू होगी। मतलब बच्चों डेल्टा टाइम में डेल्टा क्यू चला जाएगा तो वहां पर कुछ करंट मिलेगा, एंड दैट करंट इज एवरेज्ड, है ना। करंट इज ऐसे लिख सकते हो चाहो तो इसको, करंट इज एवरेज्ड ओवर टाइम। ऑब्वियसली ये सबको पता होगा, इसका ऐसा यूनिट बच्चों एम्पियर होता है, और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका कैपिटल ए से देखा जाता है, दैट थिंग वी आल्सो नो दैट। अब बात आती है, अब बच्चों सुनो क्या कह रहा है यहाँ पे टीचर, आई आई वुड लाइक टू से दैट बच्चों ये एवरेज वैल्यू का है, हमसे पूछेगा सामने वाला कि इंस्टेंटेनियस करंट कितना होता है, तो ये हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस करंट, उस मोमेंट पर कितना करंट आएगा। इसको जनरल वाले आई से देखते हैं। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, करंट लिखेंगे, वहां पे लिख देंगे इंस्टेंटेनियस, मैथमेटिक्स में लिमिट फंक्शन होता है, वो डेल्टा टी को क्या करेगा बच्चों, टेंड्स टू जीरो कर देगा, कौन से वाले फॉर्मूले में, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। आप बताओ, डेल्टा टी को स्मॉल करेंगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर डी टी हो जाएगा, तो ऊपर कितना आना चाहिए, डी क्यू आना चाहिए। तो यहाँ से हमारा करंट का इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला निकल कर आता है डी क्यू डिवाइड बाय डी टी, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, डी क्यू बाय डी टी। इससे बच्चों दो बातें और नई सीखी जा सकती हैं, दैट इफ somebody इज सेइंग दैट, इफ somebody इज सेइंग दैट आई बराबर कितना लिखा है बोलो, डी क्यू बाय डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोलो यहाँ पे, डी क्यू कितना हो जाएगा, आई डॉट डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, और सोचो इसको देखकर सोचो क्या बोल रहा है टीचर। अगर हम टाइम को देखें, जीरो से लेके टी तक जा रहा है, तो बच्चों चार्ज हो जाएगा जीरो से लेके कोई एक चार्ज क्यू तक मान लेंगे। इसको सॉल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्यू आ जाएगा, और यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी, कहाँ से कहाँ तक का, जीरो से लेके टी तक का। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टी वन बराबर टी वन से लेकर टी टू तक। कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक बच्चों। तो फर्स्ट है फॉर्मूला, जब आपको करंट पूछा जाए, और इस फॉर्मूले में बच्चे लोग जब आपसे चार्ज पूछा जाएगा तब आपको ऐसा करके देना होगा। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, मुझे करके दिखाइए आप लोग। नाउ लेट अस राइट फ्यू डेफिनेशन पॉइंट्स बच्चों।
अगर कोई पूछेगा आपसे एसआई यूनिट कितना आ रहा है, तो क्या कहोगे उसको आप? 10th के बच्चों। और अगर आई के आसपास स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? m0 l0, बोलो, t0 और एम्पियर आ जाएगा। बस ये दो बातें पर क्लियरली समझ में आनी चाहिए। इसको कूलम पर सेकेंड भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दो बच्चों। क्वेश्चन कहता है इफ अ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इज गिवन बाय दिस। कहने का मतलब है ये कोई कंडक्टर है सर के पास, ठीक है। इस कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो कर जाता है ना, ये कंडक्टर से चार्ज फ्लो होकर जो जा रहा है बच्चों, क्यू, उसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1.5 टी स्क्वायर प्लस टी। क्लियर? क्वेश्चन कहता है कितना करंट जाएगा 2 सेकेंड वाली वैल्यू में। तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर करंट? आप कहोगे सर डी बाई डी टी ऑफ क्यू। सॉल्व करके दो इसको। ये हो जाएगा सिंपली 1.5 टी स्क्वायर प्लस टी। कितना करें? टी का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन बच्चों? 1 हो जाएगा ना। एट टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स करंट कितना आया? दिक्कत है ना। सिंपली उसने करंट मांगा था, अपना आंसर आ गया। ये बेसिक सा बच्चों यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, करके दिखाइए। गुड बेटा। देखो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये कहना चाह रहा है अपन से, ये बच्चों देखना है सारे के सारे, है ना। देखो इस तरह से हमसे कहता है करंट इन द वायर डिपेंड्स अपॉन। ये एक करंट बच्चों वेरिएबल वैल्यू का है ना। तो करंट बेसिकली फंक्शन ऑफ टाइम है। वो है 10 + 4t। आई एम्पियर में, टी सेकंड में। फाइंड द चार्ज क्रॉस थ्रू द सेक्शन बिटवीन दिस इंटरवल। पक्की बात है बच्चों, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगने वाला है। आई का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलोगे सर जी डी क्यू बाई डी टी। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर लो तो डी क्यू कितना हो जाएगा? आई डॉट डी टी, दोनों साइड क्या लगा दो? इंटीग्रेशन। तो जीरो से लेके क्या हो जाएगा ये? क्यू तक की वैल्यू हो जाएगी। जो चार्ज निकल आया अपना लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड में आपको करंट का टर्म रखना है 10 + 4t। और बच्चों यहाँ हो जाएगा आपका डी टी, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 10 तक। प्रॉब्लम है क्या? देखो ना, टाइम की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 0 से लेकर 10 तक। इसे चेन रूल से इंटीग्रेट कर दीजिए। तो 10 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 10 × t +4 का क्या हो जाएगा? 4t² डिवाइड बाई 2। ऐसे ही करते हैं ना अपन लोग x⁴n डॉट डी एक्स का। बच्चे लोग पावर एक बढ़ जाती है और वही का वही यहाँ नीचे आ जाता है, देखो ना। तो यहाँ पे लिखा है 4t, टी की पावर 1 थी तो हो जाएगा t²/2। बच्चे लोग लिमिट लगा लो, आपका आंसर वहीं के वहीं मिल जाएगा। एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, 2 से इसको कैंसिल कर दो पहले। तो आंसर बोलो कितना आएगा? 10 इंटू अपर लिमिट कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 का स्क्वायर माइनस ऑफ कितना आ रहा है ये? 100, 200 आई शुड राइट। कोई दिक्कत? सो बच्चों लुक एट द सिनारियो। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे करंट डेंसिटी की। इसको ना कैपिटल वाले जे से देखा जाता है, कैपिटल जे। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी में कहलाता है करंट डेंसिटी। तो देखो ये आपके पास कंडक्टर था बच्चों, इसको आपने किससे कनेक्ट करके रखा होता है? बैटरी से। अब मैं बार बार वो सब चीज़ें नहीं समझाऊंगा कि बैटरी आई वगैरह हुआ वगैरह हुआ। अब आपको क्लियर कट भाषा में समझना है कि बैटरी आने से हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट चल के जा रहा होगा। राइट ना बच्चों? देखो ना, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होगा? करंट चलकर जा रहा होगा। अरे हाँ ना तो बोल दो। ये रहा करंट, ठीक। जो आपने क्रॉस सेक्शन एरिया अज्यूम कर रखा है ना यहाँ पे बच्चों, देखो इस क्रॉस सेक्शन एरिया का एक एरिया वेक्टर भी होता है। ये रहा बच्चों एरिया वेक्टर इसका। उस पे ए लिखेंगे और वेक्टर लगाएंगे। क्योंकि कोई भी एरिया अगर आप देखते हो, इस पे राइट हैंड को ऐसे अपन रैप करते हैं चारों उंगलियों को, तो थंब के डायरेक्शन में बच्चों उसका एरिया वेक्टर आता है। ये अपन ने वेक्टर में पढ़ रखा है 10th क्लास में।
ठीक उसी तरह बच्चों यहाँ पे राइट साइड में क्या आ जाएगा, आपका एरिया वेक्टर आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, करंट डेंसिटी किसके डायरेक्शन में देखी जाती है, तो करंट डेंसिटी हमेशा करंट के डायरेक्शन में देखी जाती है। तो करंट डेंसिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड in the direction of बोलो करंट। इट इज डिफाइंड एज उस एरिया से कितना करंट निकल कर गया, ये है इसका मतलब। इट इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। तो अगर हमसे आज के बाद कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय करंट डेंसिटी, क्या आंसर करोगे बच्चों? जो करंट वहां से फ्लो कर गया, और यहाँ हो जाएगा बच्चों लोग एरिया का टर्म। तो J बराबर आ गया आपका I डिवाइड बाय A, क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी है और J वेक्टर है और यहाँ पे वेक्टर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अपन को चीजें क्लियर हो जाएंगी। J लिखा रहेगा, A लिखा रहेगा। मैथमेटिक्स वाले बच्चों बताओ, यहाँ पे क्रॉस आएगा डॉट आएगा? तो बोलेंगे सर जी डॉट आएगा, क्योंकि ये इंसान क्या है बचपन से स्केलर, दैट इज वाई डॉट प्रोडक्ट लगना चाहिए यहाँ पे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जे ए और ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसका क्या मतलब है ये भी आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन पूरे पेज को देखकर एटलीस्ट मैं इतना तो लिख ही सकता हूँ ना बच्चों। देखो, आई इक्वल टू जे डॉट ए, और यह जे बराबर आई बाय ए। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? कोई परेशानी वाली बात? उस एरिया को अगर दोबारा कोई पढ़ने को बोल दे अपन से और बोले कि भैया पूरे एरिया को नहीं पढ़ना है, आपको छोटी सी जगह से पढ़ना है, तो इस एरिया की वैल्यू हो जाएगी बच्चों डी ए, और यहाँ से जो करंट पास होके जा रहा होगा वो हो जाएगा बच्चों एक स्मॉल सा करंट। ठीक है, तो स्मॉल करंट को अपन बोल सकते हैं सर यहाँ पे डी आई का टर्म हो जाएगा। तो बस सिंपल सी कहानी में इसको लिख सकते हैं अपन लोग। बात समझ में आ रही है क्या? तो जे, लिसन स्टूडेंट्स, जे बराबर क्या लिखा है, आई बाय ए। किसके लिए होता है? एक पूरे क्रॉस सेक्शन प्लेन के लिए। लेकिन अपन ऐसा भी कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट पे निकाल सकते हैं करंट डेंसिटी। तो उसके लिए क्या करना होगा अपन को बच्चे लोग, लिमिट लगानी होगी किसके ऊपर, एरिया को जीरो करना पड़ेगा। 10 to 0 मतलब छोटा कर रहे हैं, यहाँ बना हुआ है ना, ये छोटा करा हुआ है मैंने, तो कितना हो जाएगा ये, नीचे आ जाएगा बच्चों डी ए, ऊपर क्या आ जाएगा डी आई। ये सीखो आप, ठीक है, ये वाली पार्ट। हमने जब प्लेन के लिए पढ़ेंगे तो ये डायरेक्ट बोल सकते हैं सर जी आई बाय ए बोलिए, लेकिन किसी स्मॉल डिफरेंशियल पॉइंट के लिए बात करेंगे तो एरिया को स्मॉल करना पड़ेगा। ऐसा करने से ये ए बन जाएगा डी ए और आई बन जाएगा बच्चों डी आई। सो इन जनरल हमसे हमें क्या बोला गया, एक नया फॉर्मूला और मिल गया। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। सो ऑन द फ्रेश पेज यू कैन राइट, सिंस यू हैव गॉट टू नो दैट जे इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, डी आई बाई डी ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों? ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लगा दो इंटीग्रेशन, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा आई, एक नया फॉर्मूला आ गया जे डॉट डी ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, एरिया की वैल्यू जहां से जहां तक पूछेगा वो कर देना आप लोग। नाउ टॉकिंग अबाउट एसआई यूनिट एंड ऑल, बच्चों आप साफ साफ बोल सकते हो सर एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज आई बाय ए होता है ना, ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो एम्पियर मीटर स्क्वायर। बताओ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो मास जीरो, लेंथ हो जाएगा 2, टाइम हो जाएगा 0 और ए हो जाएगा 1। देखो ना, ये एम्पियर के लिए मीटर स्क्वायर के लिए है ना बच्चों। पीछे फॉर्मूले में एक जगह मैंने कॉस थीटा लिख दिया, इसका मतलब समझ लो क्या कहना चाह रहा है टीचर यहाँ पे। देखो, हमारे पास क्या होता है, एक कंडक्टर होता है इस तरह से। इस कंडक्टर पे से हम लोग हमेशा से आज तक जब मैंने पढ़ाया आपको, तो बच्चों जो एरिया है वो मैंने इस तरह लिया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जानबूझ के बच्चों को परेशान करने के लिए दिए जाते हैं। बच्चों उन क्वेश्चंस में ना, बच्चों उन क्वेश्चंस में वो लोग क्या करते हैं,
इसको थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट करके रखते हैं, ये एंगल को यहाँ पे कुछ डिग्री से उसको एंगल से शिफ्ट कर देते हैं, और फिर बोलते हैं बताइए कितनी होगी करंट डेंसिटी। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको पहले तो अपन बच्चों इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपनी बैटरी से। ऐसा करने से हमें ये एटलीस्ट ये तो मालूम पड़ जाएगा ना ये करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो करंट बच्चों राइट साइड चल के जा रहा है, कुछ एंगल यहाँ से शिफ्ट होता है उसको बोलते हैं थीटा, तो उतने ही एंगल से बच्चों आपका जो एरिया होगा ना वो भी शिफ्ट हो जाएगा। तो एरिया ऊपर जा रहा है, इस सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो बच्चों सामने कितना जाएगा ये, तो बोलोगे सर जी ए कॉस थीटा। और करंट कितना जा रहा है, तो बोलोगे आई। तो मैं लिखता हूं व्हेन द क्रॉस सेक्शन, ध्यान दें पूरी क्लास, जब क्रॉस सेक्शन को अपन शिफ्ट कर लेते हैं, व्हेन द क्रॉस सेक्शन इज शिफ्टेड बाय एनी एंगल थीटा, देन जो करंट डेंसिटी होती है ना इज टेकन इन द, करंट डेंसिटी किस डायरेक्शन में देखी जाती है बच्चों, जरा बताना मुझे आप। हम इसको करंट के डायरेक्शन में देखते हैं, तो करंट के डायरेक्शन में देखेंगे तो जे हो जाएगा, करंट के लिए करंट होगा, नीचे ए आएगा, ए कॉस थीटा आएगा। देख के बोलो, इट शुड बी ए कॉस थीटा, दैट इज वाई द फॉर्मूला इज कमिंग टू यू। ये आ रहा है बच्चों जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा। सीबीएसई बोर्ड पेपर में एक बार ही पूछा गया है, ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री देके रखा था, तो यहाँ पे बच्चों √3/2 का टर्म आ रहा था एक। ये मत भूलना कि जब एरिया बिल्कुल क्रॉस सेक्शन वर्टिकल रखते हैं तब जे इंटू ए होता है, जब एंगल बदल जाएगा शिफ्ट हो जाएगा तो बच्चों कॉस का टर्म आने लगता है। ये आप कहीं नोट डाल के लिख लो, एंड दैट सम्स अप द होल टॉपिक।